हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे एक इंस्पिरेशनल एनिमे स्पेस ब्रदर की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 9 जुलाई 2006 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दो भाई दिखाए जाते हैं जो कि रात में कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। तब हिबितो लाइट देखता है और डर के वहाँ से भागकर अपने भाई के पास जाता है और उसे वहाँ चलने को कहता है। म्यूता को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तब हिबितो उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है और बार बार नीचे उतारने के लिए कह रहा होता है। तब वो लाइट ऊपर से आने लगती है तो हिबितो ऊपर जाने लगता है और म्यूता को नीचे उतार देता है और वहाँ पर देखने को कहता है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। म्यूता पूछता है कि ये क्या है, तब हिबितो कहता है मुझे नहीं पता। वो एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट निकल रही होती है। असल में वो एक यूएफओ होता है और वो काफ़ी स्पीड से मून पर चला जाता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मून पर चला गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2025 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पर्सन बोल रहा होता है कि नेक्स्ट स्प्रिंग में हम लोग मून पर जाएंगे। वो सब एस्ट्रोनॉट्स होते हैं और बताते हैं न्यूज़ रिपोर्ट को कि ये मिशन करने का रिहर्सल है। हम वहाँ एक विजुअल इकोसिस्टम बनाएंगे और लॉन्ग टर्म हैबिटेशन का ट्राई करेंगे। मिशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया है और कहते हैं कि कुछ अफवाहों का दावा है कि आप यूएफओ की खोज कर रहे हैं। तब वहाँ बैठे सब लोग हंसने लगते हैं। तब वो न्यूज़ रिपोर्टर कहती है कि मुझे भरोसा है कि आपके न्यूएस्ट क्रू मेंबर्स इस मामले पर भी प्रकाश डालेंगे। तब सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तब हिबितो उन लोगों से कहता है कि आप लोग चिंता मत करो, लोग मून पर पहुंचेंगे तो मेरा फोकस इस मिशन पर होगा। और बताता है कि रिसेंट इंटरव्यू में मैंने बताया था कि मैंने यूएफओ देखा है, पर तब जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मुझे सच में नहीं पता था कि ये एक यूएफओ है। पर मैं कि यही रीज़न है मेरे यहाँ होने का। एक मिलता है तो हिबितो सेन, आपको कैसा फील हो रहा है, जापान के फर्स्ट पर्सन जिसने मून पर कदम रखा? तब वो कहता है कि जापानीज़ों के लिए चल इम्पोर्टेंस रहा है और बताता है कि कोई था जो मुझसे पहले चांद पर कदम रखना वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली वो इस समय यहाँ नहीं है। फिर हमें जापान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिबितो का बड़ा भाई दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि वे मुझे उस विनिंग कार भेज रहे हैं जिसे मैंने डिज़ाइन किया था। तब एक पर्सन म्यूता से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलूँ आपसे। तब म्यूता कहता है कि डोंट वरी, लोग तो एवरीडे अपनी जॉब्स खोते ही रहते हैं और मैं भी इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ। और वहाँ से जाने लगता है। तब कहता है कि मेरी एक एडवाइस है आपके बच्चों के लिए, किसी भी परिस्थिति में ऐसा ना करें। और रोने लगता है और अपने सुपरवाइज़र को सर पर पंच मारो जैसे मैंने किया था, और उन सब लोगों से बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 15 मई 2025 का सीन दिखाया जाता है। म्यूता मैंने एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर में अपनी जॉब खो दी। जब मेरे सुपरवाइज़र ने मेरे भाई की इंसल्ट की, मैंने अपनी जॉब खोने के बाद अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए मजबूर हूँ। फिर ट्रेन में का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर म्यूता अनएम्प्लॉयड बोलकर हंस रहा होता है और खुश हो रहा होता है और कहता है कि मैं घर जाके रोऊंगा। 3 हफ्ते बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। म्यूता की मॉम उसे खाने के लिए बुलाती हैं। उसके मॉम डैड उसका वेलकम करते हैं। म्यूता बताता है पहले तो उनकी एक्साइटमेंट थी, बट अब नहीं, और मेरे पापा ने तो कुछ भी नहीं कहा। और बताता है डिज़र्ट के टाइम उसकी मॉम ने उसे 2 स्ट्रॉबेरी कम दी, जिससे कि वो समझ गया कि उसे न्यू जॉब ढूंढनी चाहिए।
और जब वो अपने पेरेंट्स से स्ट्रॉबेरी के बारे में पूछा तो वो दोनों ने एक एक स्ट्रॉबेरी अपनी प्लेट से उसे दे दी। तब वो कहता है मॉम डैड मैं बड़ा बनकर वापस आऊँगा, और वो अगले दिन ही रेडी होकर जॉब के लिए निकल जाता है। पर उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। तब वो एक बेंच पर बैठकर पानी पी रहा होता है। उसे अपने सुपरवाइज़र को पंच मारने की वजह से कहीं भी जॉब नहीं मिल रही होती है। बाकी सभी कंपनी में भी वो ब्लैकलिस्ट हो जाता है। वो मैकडॉनल्ड्स में जाता है, वहाँ पर वो बर्गर को देख के उस यूएफओ की याद आ जाता है। वो कहता है कि एक बड़ा भाई को हमेशा अपने छोटे भाई से आगे रहना चाहिए, और रोने लगता है। कहता है पर कैसे, मेरा छोटा भाई हिबितो हमेशा मुझसे आगे रहता है। सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। फिर हमें म्यूतो की मॉम दिखाई जाती है जो कि हिबितो से फ़ोन पर बात कर रही होती हैं। तब म्यूता के बारे में बताती हैं कि वो अपने सुपरवाइज़र को मार दिया है और जॉबलेस हो गया है। तब हिबितो पूछता है कि वो अभी क्या कर रहा है, तो वो उसको बताती हैं कि वो जॉब ढूंढ रहा है। हिबितो अपनी मॉम से कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए म्यू चैन के लिए। तभी म्यूतो घर आ जाता है और अपने बेड पर लेटा होता है कि तभी वॉल पे लगी फ़ोटो को देख कर उसे उस मोमेंट की याद आ जाती है जहाँ पर वो एक एस्ट्रोनॉटों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा होता है कि तभी वो एस्ट्रोनॉट वहाँ आ जाता है और वो दोनों उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो एस्ट्रोनॉट उन दोनों भाई के साथ फ़ोटो खिंचवाता है। उस मोमेंट पर जब मोहित सेन ने अपना हाथ हम दोनों भाइयों की पीठ पर रखा था, उस मोमेंट पर हम दोनों भाइयों के सेम थॉट्स थे कि हम स्पेस में जाएंगे जैसे कि वो गए थे। और कहता है कि हिबितो ने तो सच में कर दिया, वो मून पर गया, और रोने लगता है कि मैंने तो सब बर्बाद कर दिया। तब म्यूता की फ़ोन पर हिबितो का ईमेल आता है। उसे पढ़कर वो एक बॉक्स ढूंढने लगता है में ढेर सारी टेप रिकॉर्डिंग होती है और वो उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है। वो यूएफओ वाली रिकॉर्डिंग होती है। उस दिन वो याद करके म्यूता खुश हो जाता है। तब हिबितो उससे उस दिन कहता है कि मैं एक एस्ट्रोनॉट बनूंगा, और म्यूता कहता है तुम क्या बनोगे। तब म्यूता कहता है कि अगर तुम चांद पर जाओगे तो मैं तुमसे एक कदम आगे आऊँगा। हिबितो कहता है कि तो ये वादा रहा। म्यूता कहता है हाँ, हम दोनों भाई एस्ट्रोनॉट बनेंगे। म्यूता रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता है और कहता है कि यही तो हिबितो मुझे सुनाना चाहता था, मुझे मेरा वो प्रॉमिस पूरा करने को कह रहा है। फिर हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। म्यूता को एक न्यू जॉब ट्रैफिक अटेंडेंस मिल जाती है, पर वो जॉब भी उससे अच्छी नहीं लगती और वो सोचता है कि मैं घर जाके बुक फिनिश कर इसके बारे में ड्रीमिंग करना चाहता हूँ, और कहता है कि मैं ये जॉब भी छोड़ रहा हूँ। बड़े भाई को हमेशा छोटे भाई से एक कदम आगे होना चाहिए, पर मैं कभी स्टेप नहीं ले पाया। और वो हिबितो को सॉरी बोलता है कि तुम ये प्रॉमिस भूल जाओ, और घर वापस आ जाता है और वहाँ पर देखता है न्यू एस्ट्रोनॉट्स सिलेक्शन एग्ज़ाम, और उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है। उसकी मॉम बोलती हैं कि मैंने तुम्हारे रिज्यूम भेज दिया है, और वो खुशी से रोने लगता है। उसके पेरेंट्स उसे छुप कर देख रहे होते हैं बाहर से। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही।